खुद मनाएगी, रंगेगी हमको सभी, देगी ये दुख भी कभी, सुख भी हाँ देगी, ये देगी हंसी रुलाएगी। ये दुनिया कभी मिसाली आने नहीं देगी, तूने सर जो झुकाए ये उठाने नहीं देगी, सच बोल के पिलाएगी, फंसाने नहीं देगी, तुझे घड़ी एक देगी, ये जमाने नहीं देगी, तेरे सुरों पे ये भाई तुझे गाने नहीं देगी, तेरी मर्जियां तुझे ये चलाने नहीं देगी, तुझे बेड़ियों में बांध लेगी, जाने नहीं देगी, सांस भी ये लेने के बहाने नहीं देगी, पर उम्मीद भी तो है जो डूब जाने नहीं देगी, और मंजिलों से नजरें जो हटाने नहीं देगी, आग दिल में जो है जलती वो बुझाने नहीं देगी, ख्वाबों को ये खाक में मिलाने नहीं देगी, किसी छोटी छोटी सोच में समाने नहीं देगी, अब बंदे ये नसीब के लगाने नहीं देगी, हथियार बीच जंग ये गिराने नहीं देगी, और कहानी में ये हार को टिकाने नहीं देगी। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुबह के 5 बजे किचन में क्या कर रहा हूँ, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना होगा। कराची से नीदरलैंड्स मूव होने के बाद मुझे कुछ नए दोस्त मिले और उन दोस्तों के साथ 2 साल गुजारने के बाद फाइनली दोस्ती उस लेवल पर पहुंची कि कोई आउटिंग का प्लान बना, आई मीन एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया, क्योंकि प्लान्स तो इससे पहले भी बहुत बने बट वो की नजर हो गए। शादीशुदा मर्द हजरात को अपनी बेगमों से इजाज़त मिलने के बाद इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि दिस विल बी द शॉर्ट ट्रिप, सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई बट मेरे अंदर क्रिएटिव कीड़ा होने के साथ साथ एक बीमारी और भी है एंड दैट इज़ इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइम से ही मैंने पढ़ाई से ज़्यादा इवेंट्स करवाए थे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने की भी जिम्मेदारी नोइंगली और अननोइंगली मुझ पर ही आई। तो अच्छे बच्चों की तरह मैंने सबसे पैसे जमा किए और प्लान ये था कि हमने जर्मनी जाना है, वहाँ कोई पार्क है और उसके बाद हमने बारबेक्यू करना है। तो मैंने लिया चिकन, ड्रिंक्स, कोयले, चाय के लिए दूध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुझे रात में मसाला लगाकर इसे मैरिनेट करने के लिए रखना था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि रात के 12 बजे जब मैंने चिकन साफ करके मसाला निकालना चाहा तो पता चला वो तो शाह की गाड़ी में रह गए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, सो तो नहीं गए थे? सर, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ ये है कि आपकी गाड़ी में जो सामान रखा है मसाले उसी में रह गए और बॉयज़ ने सुबह 6 बजे आ जाना है, तो ज़रा मुझे पैकेट्स लाकर दे सकते हैं प्लीज़? वालेकुम सलाम भाईजान, अभी तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है, रात के 12 बज रहे हैं। अभी आप एक काम करो, सो जाओ, सुबह मैं तकरीबन फजर के बाद आपकी तरफ आऊँगा और गाड़ी में से मसाले निकाल के आपको दे दूँगा। लंबी करने के लिए मुआज़रत, लेकिन इस पूरी कहानी के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मैं सुबह के 5 बजे किचन में क्या कर रहा था। लेकिन अगर आप अच्छी ऑब्जर्वेशन के मालिक हैं सो आई एम श्योर आपने ये भी नोट किया होगा कि आपका भाई काम कितने सलीके से करता है। आई डोंट नो आई शुड कॉल इट ए स्ट्रेंथ और वीकनेस, बट ये हर चीज़ में जो परफेक्शन ढूंढने वाली बीमारी है ना, दिस इज बिकमिंग माई डिफॉल्ट मोड। खैर, आई एम गेटिंग लेट नाउ, बॉयज़ ने ऑलरेडी नीचे पहुंचकर कॉल्स करना शुरू कर दी हैं, तो हम भी निकलते हैं। अब क्योंकि मेरा घर सिटी सेंटर के करीब था और सारा सामान भी मेरे पास था, तो माई प्लेस वॉज द मीटिंग पॉइंट। सब लोग आ गए हैं, दोनों गाड़ियां और सातों बॉयज। मुझे हैरत प्लस खुशी इस बात की थी कि अनएक्सपेक्टेडली एवरीवन वाज ऑन टाइम। So now it's only 6:20 and we are on the road and पहली लोकेशन है एक्सटेंस्टाइन। नाम मुश्किल है लेकिन सुना है कि जगह देखने लायक है। ख्रोनियन नीदरलैंड से ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ड्राइव है, बट आई थिंक लड़कों के लिए किसी पार्क घूमने या जगह एक्सप्लोर करने से ज़्यादा एक दूसरे का साथ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बट उससे इम्पोर्टेंट 4 दोस्त सफर पर निकले हों और किसी एक की खिंचाई ना हो। ये तो ऐसे ही है जैसे कराची में बारिश हो और लाइट ना जाए। आपको कोई अजीब की बात बुरी लगी हो? हाँ तो अब बता दो, अजीब की बात है यार। अच्छा, आप तो कह रहे थे मैं अपनी जबान से मार दूंगा, अब क्यों चुप हो गए? अब क्यों चुप हो गए? नहीं वो अभी कोई रीजन नहीं बात होगी तो नहीं है, नहीं उसके बात बाद वो है, वो उसके बोलना बाद नहीं चाह रहा। वो है, उसके बाद वो बोलना नहीं चाह रहा। चलो यार, टॉपिक चेंज करते हैं। खैर, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हमने एक छोटा सा पिट स्पॉट लिया। सोचा थोड़ा सा लेग स्ट्रेच करते हैं, फ्रेश होते हैं और कॉफ़ी पीते हैं।
और इस सब के दौरान एक चीज थी जो फुल नॉन स्टॉप चल रही थी, रोस्टिंग। हर मोड़ पे किसी न किसी की बेइज्जती गारंटीड थी। वो देख गम में बेचारा। ये बनाओ ना वीडियो, ये बनाने वाली है ये वीडियो। अफसोस तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं नहीं तू बोलने में जब मुझसे प्यार करती है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। खैर, इन सब बकचोदी बकवास के बाद वी वर अगेन बैक ऑन द रोड। और क्योंकि अब कैफीन सबके खून में अच्छे से घुल मिल गई थी तो शुरू हुई असल थेरेपी। यस, थेरेपी। रुकें, मैं समझाता हूँ। जब इंसान अपना मुल्क छोड़कर एक नई जगह पर अपने पैर जमाने की कोशिश करता है तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। करेंसी कन्वर्जन से लेकर जबान सीखने तक, ग्रोसरी की प्राइसेस से लेकर मंथली रेंट, एक्सपेंसेस फिगर आउट करने तक। चलें, ये सब तो बंदा फिर भी वक्त के साथ साथ सीख जाता है, बट एट सम पॉइंट एक रियलिटी हिट करती है, एक कल्चरल शॉक लगता है। यू फील इनसिक्योर एंड यू स्टार्ट डाउटिंग ऑन योरसेल्फ। What I'm trying to say is कि इस सब के दौरान you need a support system, वो लोग जो आपको सुन सकें, जो आपको समझ सकें, and then comes a point जहाँ you found your people, you develop a system of trust कि अगर कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार एक आवाज़ पर मौजूद होंगे। और मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था कि जैसे आप है ना, आपको ज़िंदगी में वैसे ही लोग मिलते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, you have people around you जो आपको बगैर जज किए आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे, so you are doing great in life. So that's why I call it a therapy in first place. हम मर्दों के लिए दोस्तों के साथ गुजरा हुआ टाइम ही असल थेरेपी होती है। माफ कीजिएगा, मैं जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ, you know what I mean. खैर, प्लान में थोड़ा चेंज था। ऑन शान ने रिक्वेस्ट की कि इफ वी ऑल कैन गो टू हिज ब्रदर्स प्लेस। सीन ये था कि भाई हसन शाह लास्ट वीक पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम जर्मनी आए थे मास्टर्स के लिए, एंड दैट वाज द मोमेंट हम सबको पता चला कि ऑन शाह ने इस ट्रिप के लिए एक्सटेंस्टाइन ही क्यों सजेस्ट किया था। ये तो हम किसी शहर में आ गए, तो उसके भाई को नहीं दे। अच्छा आप क्यों बोल जाते हैं यार? सच कहूँ तो हर देसी इंडियन या पाकिस्तानी जो अब्रॉड आते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश हम अपनी फैमिली या एटलीस्ट पेरेंट्स को ये लाइफ एक्सपीरियंस करवा सकें। करण अर्जुन के इस मिलाप के बाद एक बार फिर हम लोग अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए, एंड ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट पीक पर थी। मंजिल पर पहुंचने से पहले का सीन मंजिल के खूबसूरत होने की गवाही दे रहा था। साथ चलते बादल और हेवी बाइक्स का शोर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो, और हम लोग उस मूवी के वो कैरेक्टर्स थे जो उस वक्त हर फिक्र से आजाद थे। ऑलमोस्ट 11 बजे वी वर एट आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। पानी की बॉटल्स और सन ग्लासेस लेने के बाद मुफ्ते की सनस्क्रीन अप्लाई की और चल दिए इस यूनिक स्पॉट को एक्सप्लोर करने। दिस प्लेस वॉज एक्चुअली मैजिकल, और कुदरत के शाहकार को देखते ही सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह कुछ अच्छी पिक्चर्स आ जाएं। And I am sure it was not to capture the beauty or the moment, but I think by posting these pictures, kahin na kahin we all seek validation from others. But मेरे लिए it was a very different experience. I realized कि कुछ सफर ना सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं होते, बल्कि शायद खुद से मिलने के लिए होते हैं। और कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं कि उनकी खामोशी आपको अपने अंदर का शोर सुनने पर मजबूर कर देती है। एक्सेंस्टाइन भी शायद एक ऐसी ही जगह थी। इट
wasn't loud, it wasn't flashy, बस एक हल्का सा ठहराव था. मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था लेकिन लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूं. These rocks have stood for over 80 million years. 8 करोड़ साल से ये यहाँ मौजूद हैं. Imagine the storms they have seen, the prayers whispered here, और वो लाखों कहानियां जो इसकी खामोशी में दफन हैं. और इस घने जंगल से गुजरते वक्त एक अजीब सा एहसास था. It wasn't only the camera I was holding, but शायद अंदर भी कुछ कैप्चर हो रहा था. Deep down, a creator inside me जो एक अरसे से खामोश था, शायद फिर से कुछ कहना चाह रहा था. And honestly, जब ऊपर पहुंचे ना, सब कुछ छोटा लगने लगा. प्रेशर, लोगों की बातें, वो डेडलाइंस, सब हल्की सी लगने लगी. और अंदर एक अजीब सा सुकून था, एक खामोशी थी, जैसे जिंदगी ने कंधे पे हाथ रख के कहा हो, शारिक तू ठीक जा रहा है. फॉर मी ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि शायद जरूरी थी. आफ्टर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस अगला चैलेंज था बारबेक्यू के लिए लोकेशन ढूंढना, क्योंकि इट्स नॉट लाइक पब्लिक प्लेस देखी और बारबेक्यू के लिए आग लगा ली. एक्टिविटीज लाइक दिस आर ओनली अलाउड एट सम डेडिकेटेड स्पॉट्स. तो गूगल ने हमारी सर्च के मुताबिक 2 स्पॉट्स सजेस्ट किए थे, एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग वी लेफ्ट फॉर द फर्स्ट वन. आधे घंटे की ड्राइव के बाद वी वर एट आवर लोकेशन एंड दिस वाज अ परफेक्ट बारबेक्यू स्पॉट. मंजर तो हसीन था ही, लेकिन रूई से भी ज्यादा नरम हल्की हल्की बर्फबारी ने सीन नेक्स्ट लेवल कर दिया था. बगैर टाइम जाए कि हमने गाड़ी से सामान निकाला, सेटअप किया, कोयले जलाए और अपना फर्ज समझते हुए हर एक ने मशवरे देना शुरू किए. भूख इस लेवल पर थी कि एक साथ सारा बनाकर खाने के बजाय वी ऑल प्रिफर्ड लाइव बारबेक्यू. और खाना खाते ही सबकी एनर्जी ऐसे वापस आई कि जैसे किसी ने रोस्टिंग मोड का स्विच ऑन कर दिया हो. हाँ जी, कैसे वो गिर जाना है, वो गिर जाना है.
क्या कह रहे थे बड़े भाई के पैसों पर? अय्याशी करने का अपना ही मजा नहीं मैं कहना बहुत अच्छा इंसान किया दिल फैलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ मतलब रायता नहीं था यार नहीं कोयला नहीं थी देखो मतलब हालांकि बोला भी बाकी सब अच्छा था नहीं। चाय का देगचा नहीं था बाकी सब अच्छा था बहुत सारी यादों, थोड़ी सी इनर रिफ्लेक्शन और बहुत सारा मेंटल पीस लेकर अब वक्त था वापसी का। बट इन दैट मोमेंट हम में से हर एक बहुत खुश था। और यकीन माने जितना खूबसूरत यहाँ तक आने का सफ़र था ना, वापसी का सफ़र उससे कई ज़्यादा खूबसूरत था। डूबता सूरज, ठंडी हवा, हल्की बारिश, उस फिज़ा में एक खुमार सा था। दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर ज़िंदगी के मज़ीद उलझे हुए सवालों पर बात तो हो रही थी, लेकिन शायद इस बार जवाब ज़रूरी ना थे। एक बात को सारा कुछ पता। अच्छा कितनी प्यारी वो लाइट आ रही है। और करीबन रात को 9 बजे ये सफ़र वहीं ख़त्म हुआ जहाँ से सुबह शुरू हुआ था। लेकिन इस दफ़ा हर कोई थोड़ा बदला हुआ था, थोड़ा हल्का, थोड़ा ज़्यादा अपना। और मैं तो जैसे अपने आप से एक बार फिर मिल लिया था।